अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एडमिशन्स कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो चुके हैं। आप उसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर भी और मेन कैंपस इस्लामाबाद के अंदर भी। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे BS, MS और PhD के प्रोग्राम्स को, और इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट कीजिएगा, और उसकी रिप्लाई के अंदर हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। और इस तरह से अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन्स 2020 के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। आप ये चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन के अंदर भी इसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। चलते हैं हम अपने कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कॉमसर्ट्स इस्लामाबाद लिखेंगे तो यहाँ पर जो है फर्स्ट लिंक जो आया है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन शो होगा। इस नोटिफिकेशन के ऊपर 3 लिंक्स दिए गए हैं, और इन तीनों लिंक्स के एतबार से कैलेंडर शो कराया गया है अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए। और इसी तरह से ऑनलाइन एडमिशन्स के एतबार से ये प्रोसीजर भी बताया गया है, 3 स्टेप्स। हम यहाँ पर इसको क्लोज करने के बाद एडमिशन्स के ऊपर जाएंगे। एडमिशन्स के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दोनों के लिए प्रोसीजर है। हम सबसे पहले जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, और इंटरनेशनल के लिए हम न्यू वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है और डिटेल्स देखनी है। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, इसी तरह ये ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए, और नीचे जो है वो PhD प्रोग्राम्स के लिए है। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये कैलेंडर बनाया गया हर कैंपस के एतबार से। आपने ये कैंपस सिलेक्ट करने से पहले देख लेना है कि उस कैंपस के अंदर वो प्रोग्राम भी हो रहा है या नहीं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करने पर आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। आप अप्लाई करने से पहले यहाँ पर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। और अगर आप व्यू डिटेल्स देखना चाहें तो आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जिस फैकल्टी या डिपार्टमेंट की आप डिटेल्स देखना चाहें अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम्स के लिए, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। हम चलते हैं इसी तरह से दोबारा से अपनी उसी वेबसाइट के ऊपर कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसीजर जो है आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्टर्ड होना है, और पहले आपने प्रोग्राम्स चूज़ करना है। चूज़ करने से पहले आपने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया होगा, और यहाँ पर जिस कैंपस के अंदर आप अप्लाई करना चाहें वो कैंपस आपने सेलेक्ट करना है। तकरीबन ये इस वक्त 7 कैंपसेस हैं, 7 का प्रोसीजर सेम एक ही होगा। तो यहाँ पर हम इस्लामाबाद कैंपस के लिए चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस्लामाबाद के लिए हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही चूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपने नेम लिखना है, और दोबारा यहाँ पर एंटर योर लॉगिन हियर, यानी कि जिस नेम के साथ आप लॉगिन होना चाहें वो लिखना है, और पासवर्ड 2 मरतबा लिखना होगा, और 1 मरतबा जो है वो ये कोड लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद आपने गेट रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपने दोबारा लॉगिन करना है। यहाँ पर साइन इन होने के बाद सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको ये पहले बताया गया है कि आपने कम्प्लीटली ऑनलाइन फिल करना है, फॉर्म सबमिट करना है, आपको कैंपस विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आपने प्रीवियसली कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का टेस्ट दिया था, और तो उन लोगों के लिए NTS का टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा, वो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी का ही कंसीडर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो NAT का टेस्ट और GAT का टेस्ट जो है वो NTS का ही जिसने दिया वो वैलिड होगा एडमिशन के लिए उनके अलावा के ऊपर। और उसके अलावा जो है वो आपका जो है कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट अवेटिंग कैन नॉट अप्लाई, ये भी आपको वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि आप अप्लाई ना करें अगर आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का रिजल्ट जो है वो अवेटिंग में है। और इसी तरह से मार्क्स अगर आपके कम हों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
से तो आप तब भी अप्लाई ना करें। और इसी तरह से इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे थे और इम्प्रूव किया है, अप्लाई एज रिजल्ट अवेटिंग एप्लीकेंट, तब भी आप जो है वो अप्लाई ना करें। दे कैन ओनली अप्लाई देयर प्रीवियस, यानी कि जो आपका डिक्लेयर्ड रिजल्ट कार्ड होगा इम्प्रूव वालों का भी आपने उस बेस पर जो है अप्लाई करना है। और इसी तरह से जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है ओ लेवल और ए लेवल करते हैं उनके लिए जो है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो IBCC वाला वो भी अटैच करना होगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो फार्मूला बताया गया है वो भी यही है कि मैट्रिक के 10% होंगे और इंटरमीडिएट के जो है वो 40% होंगे, और इसी तरह से 50% जो है वो NTS के होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 100% यानी कि 100 कम्प्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप यानी कि रिजल्ट अवेटिंग है ए लेवल का तो आपके 60% कंसीडर किए जाएंगे ए लेवल के, और अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग डिप्लोमा का है तो आपके 60% जो है वो कंसीडर किए जाएंगे डिप्लोमा के। और इसी तरह से इसके इंटरमीडिएट के स्कोर जो है FAFSC अवेटिंग के लिए जो है वो शो नहीं करेगा, अलबत्ता ये गालिबन ऊपर वाले ही होंगे 40% ही। इसको पढ़ने के बाद आपने एग्री एंड प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। एग्री एंड प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वालिद का नाम है, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने जो है अपने एड्रेस के एतबार से डिटेल्स देनी है। एड्रेसेस अगर आपके सेम एज है तो आपने सेम एज कर सिलेक्ट करते जाना, और आखिर में मोबाइल नंबर जो है वो अपने गार्डियन का देना है। उसके बाद आपने सेव एंड मूव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी इमेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने मूव नेक्स्ट करना है। मूव नेक्स्ट करने के बाद आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक का जो है वो आपने डाटा इनपुट करना है। तो उस डाटा को इनपुट करने के बाद आपने सेव करना है। इसी तरह से आपने दोनों का करना है, और उसके बाद आपने मूव नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और NTS की डिटेल देनी है। यहाँ पर NTS की डिटेल के लिए जो है आपके पास जो है वो प्रिंट चलान फॉर्म, यानी कि ये है कि आप NTS की एप्लीकेशन तो एडमिशन एप्लीकेशन देना चाहें अलॉन्ग विद तो आप यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करना है आपने। और उसके बाद आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखना है अगर आप NTS का टेस्ट दे चुके हैं तो। उसके बाद आपने टेस्ट टाइप करना है, किस किस्म का टेस्ट दिया था आपने, और ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, टेस्ट डेट लिखनी है। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं NTS के टेस्ट के लिए तो आपने वो रजिस्ट्रेशन का सेंटर लिखना है, और उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है जो आपको अलॉट किया गया है अभी आपका अगर टेस्ट नहीं हुआ तो। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है प्रेफरेंसेस चॉइस करनी है। प्रेफरेंसेस चॉइस करने के अंदर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने 5 में यानी कि 5 चॉइसेस दी गई हैं, आपने 5 सेलेक्ट कर लेनी है 1 बाई 1। और इस बात का खयाल रखना है कि प्रेफरेंसेस मेरिट के एतबार से सिलेक्ट कीजिएगा। आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको फर्स्ट के ऊपर रखिएगा, उसके बाद सेकंड को सेकंड पर, थर्ड को थर्ड पर। और अब यहाँ ये सिलेक्ट करने से पहले आपने क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी देख लेना है, और उसके बाद आपने ये सेकंड चॉइस लाजमी करनी है कि आपके जो यानी कि प्रोग्राम जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो सेकंड चॉइस पर, यानी कि दूसरा प्रोग्राम आर्किटेक्चर के एतबार से वो आपने लाजमी सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और इस स्टेप के अंदर आपने अटैचमेंट करनी है, और अटैचमेंट के लिए जो है 2 MB से कम का साइज हो। अगर आपकी फाइल का 2 MB से कम का साइज नहीं हो तो आपने यहाँ पर इमेज साइज रिड्यूसर यूज करना है, और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। और उसके अलावा आपने यहाँ पर जो है मैट्रिक और FSC के पार्ट फर्स्ट की आपने जो है अटैचमेंट करनी है, और रिजल्ट अवेटिंग वाले जो है वो रोल नंबर स्लिप लगाएंगे पार्ट फर्स्ट की, मार्क्स शीट भी आपने लगानी है, और उसके बाद आपने NTS का रिजल्ट कार्ड लगाना है। तो ये सारी अपलोडिंग करने के बाद अब आपकी ये एप्लीकेशन जो है 80% हो चुकी है। आपने यहाँ पर मूव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस स्टेप के ऊपर आपने यहाँ पर जो है वो अगर आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल करना चाहें तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप नहीं अवेल करना चाहें तो यानी कि ये सिटी से कैंपस तक की नहीं होती है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है जिस ज़राए से आपको मालूम हो वो आपने सिलेक्ट करना है। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने चलान का प्रिंट लेना है, और प्रिंट लेने के बाद साथ साथ आपने यहाँ पर से डाउनलोड भी कर लेना है, अपने सिस्टम के अंदर सेव कर लेना है।
और डाउनलोड भी हो चुका है और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है इसके नीचे डिटेल देनी होगी। मैंने ये सारी सपोज की हैं डिटेल्स। उसके बाद आपने अपलोड चलान करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है 100% कम्प्लीटली। और यहाँ पर जो है आपने अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो प्रीव्यू कर लें एक मरतबा। प्रीव्यू करने के बाद आपने यहाँ पर जो है एडिट का ऑप्शन, आपको इसमें से किसी स्टेप पर अगर आपके पास गलती हुई है तो आपने वो सिलेक्ट करके जो है वहाँ पर एडिटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने सेव नेक्स्ट करना है, वरना आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिशन के लिए आपसे दोबारा कंफर्मेशन के लिए ओके पर आपने क्लिक करना है, तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो चुका है ऑनलाइन। और इसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।